अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ याम मुगल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टिप शेयर करूँगा जिससे कि आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो दोस्तों ये एक फाइकस का प्लांट है जो कि अब प्लांट नहीं रहा, अब एक ट्री बन गया है। सबसे पहले आप इसकी ग्रोथ देखें, वो ऊपर तक इसकी ग्रोथ बढ़ चुकी है। यहाँ से आपको ठीक तरीके से नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं दूसरी साइड से आपको दिखाता हूँ। ये गोल्डन फाइकस का एक प्लांट था जो कि 18 इंच के पॉट में लगा हुआ था। ये आप देख सकते हैं, ये 18 इंच का पॉट है। इसके अंदर एक छोटा सा प्लांट ला के लगाया गया था और ये पहले पड़ा होता था वो पीछे वाली साइड पे। तो इसकी ग्रोथ 18 इंच के पॉट में इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई और अब ये एक दरख्त बन गया है। और आप इसकी रूट्स देख सकते हैं, अगर इसका बोनसाई बनाया जाए तो बहुत अच्छा इसका एक बोनसाई भी बन सकता है। इसकी मेन रीज़न क्या है, 18 इंच के पॉट में तो इतनी ग्रोथ होती नहीं प्लांट की, तो ये इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई। क्या हमने इसको कोई फर्टिलाइज़र दिया या हमने इसके ऊपर कोई स्प्रे किया या इसकी मिट्टी कैसी है, फर्दर सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये लगा हुआ है सिंपल भल के अंदर। इसके अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया गया, ना किसी किस्म की कोई खाद ऐड की गई इसको बढ़ाने के लिए। बस इस प्लांट की थोड़ी सी एज ज़्यादा है। एक जो ट्रिक इसके साथ यूज़ की गई वो ये थी कि इसके नीचे पॉट को ज़मीन के अंदर रख दिया गया था। इसके नीचे आप देख सकते हैं ज़मीन है, मट्टी है इसके नीचे। तो अगर तो आप प्लांट को मट्टी के ऊपर रखते हैं तो जब उसकी रूट्स डेवलप होती हैं, ज़्यादा रूट्स बन जाती हैं, तो उसकी रूट्स नीचे ड्रेनेज होल से निकल के ज़मीन में चली जाती हैं। और जैसे ही एक बार प्लांट की रूट्स ज़मीन में चली गई तो बस फिर उसकी ग्रोथ बढ़ती ही जाती है और आपका प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, लाइक दिस। तो सबसे बड़ी और मेन रीज़न यही है कि आपके प्लांट की जड़ें जो है उनको ज़्यादा जगह मिलनी चाहिए। जितनी ज़्यादा जगह मिलती जाएगी प्लांट की ग्रोथ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं लगा तो ये 18 इंच के पॉट में ही हुआ है। अगर इसको हमने यहाँ से निकालना हो तो ये निकल भी आएगा बहुत आसानी के साथ। अगर इसको ज़मीन में लगा दें तो इसकी ग्रोथ फर्दर बढ़ जाएगी और ये पूरा एक दरख्त का शक्ल ले लेगा। तो जब ये पीछे पड़ा होता था तो इसकी जड़ें लग गई ज़मीन में, तो अब ये सेल बेस के लिए रेडी किया गया था। तो इसकी जड़ें ज़मीन से कट करने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि प्लांट के नीचे बॉटम होल पे गार्डनिंग टूल होता है जिसे हम रंबी कहते हैं, वहाँ वो लेना है आपने और नीचे ड्रेनेज होल से नीचे जितनी भी जड़ें हैं वो सारी आपने कट कर देनी है। और 15 से 20 दिन के लिए आपने इसको रख देना है शेड में और इसको ज़्यादा पानी देना है ताकि प्लांट आपका ख़राब ना हो जाए। अगर आप लोग भी बोनसाई बनाना चाहते हैं तो प्लांट को किसी बड़े पॉट में लगा दें और उसका आधा पॉट जो है वो ज़मीन के अंदर चला जाए और आधा पॉट बाहर रखें, तो बहुत जल्दी प्लांट की ग्रोथ बढ़ जाएगी। अगर आपका प्लांट इस टाइप का हो जाए तो उसको ऊपर से थोड़ा सा यहाँ से रख के कट कर दें, देन उसकी न्यू शूट्स जब निकलेंगी तो आपका प्लांट बोनसाई बन जाएगा और देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ऐसे लगेगा जैसे आपने छोटे से एक पॉट में एक दरख्त उगाया हुआ है। अभी तो इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो इसको सेल करेंगे एज अ ट्री, इसको बोनसाई नहीं बनाएंगे। अगर मेरा दिल किया तो इसको बोनसाई बना भी सकता हूँ मैं, लेकिन फ़िलहाल ये एज अ ट्री फॉर सेल है। काफ़ी ज़्यादा इसकी ग्रोथ बढ़ गई है। अगर कोई ऐसे भी लेना चाहे तो वो ये इसकी एक अलहदा ब्यूटी है कि छोटे से पॉट में एक दरख्त लगा हुआ है। अब ये पॉट और ये प्लांट ये ख़राब नहीं होगा क्योंकि इसकी एक बार जड़ें काट दी गई हैं, अब ये स्टेबल हो गया है। जब प्लांट की जड़ें काट दी जाती हैं तो वो एक बार स्ट्रेस में ज़रूर जाता है क्योंकि उसकी आधी से ज़्यादा जड़ें तो कट हो जाती हैं और जब उसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है तो देन वो स्टेबल हो जाता है। तो इसकी जड़ें काटने का भी एक सीज़न होता है। आपने बरसात के सीज़न में इसकी जड़ें काटनी है ताकि बारिशें होती जाएं और आपका प्लांट अच्छे से स्टेबल हो जाए, क्योंकि बारिशें जब होती हैं तो माहौल ठंडा हो जाता है, ना पानी की कमी होती है प्लांट को और थोड़ी सी रातों में ठंड भी होती है जिससे कि प्लांट हमारा डेड नहीं होता और स्टेबल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बड़ी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल द गार्डनिंग हब सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल का आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उनका नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।